आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 फंजाई एंड अलगाई, उसके जो अहम तरीन क्वेश्चन है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस जैसी कई स्टडी के रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम जाएगी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। जो फंजाई की बॉडी है उसे हम क्या कहते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है माइसीलियम। तो ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के थ्रू, हाई फ्रूटिंग बॉडी और माइसीलियम। तो इसे रीगो माइसीलियम कहा जाता है जो कि फंजाई में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है माइसीलियम इज मेड अप ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हाइव। तो यहाँ आप लोगों को मैं तस्वीर दिखा देता हूँ हाइव की। तो इस तरीके कार से ये हाइव होती है जो कि माइसीलियम इससे बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फंगल सेल्यूलोज। तो इसके अलावा इसको ये भी कहा जाता है ग्लूकेन्स, चिटिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसका अदर नेम ये भी है। तो इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं चिटिन कहाँ मौजूद है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहाँ मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लूकेन्स। और वहाँ ऊपर जो है मेनोप्रोटीन्स है और ये सेल वॉल ऑफ फंजाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फंजाई। ये गर्म और मॉइस्ट जो नमी वाले इलाके होते हैं वहाँ ये ग्रो करते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये एक मशरूम है। मशरूम भी एक एग्जांपल है फंजाई का। क्वेश्चन नंबर 5 है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फंजाई इज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि रियान फूड स्ट्रीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे। अब यहाँ मोड की बात कर रहा है, न्यूट्रिशन का मोड कौन सा है फंजाई का। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। आंसर है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। तो ये मोड्स हैं इसके न्यूट्रिशन के। तो ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सेप्रोट्रोप्स या फिर सेप्रोफाइटिक भी इसको कहा जाता है। फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, ये इसका ये फंक्शन हो गया। पैरासाइट्स जो हैं, मैंने प्रीवियस ये जो चीजें हैं आप लोगों के साथ प्रीवियस पार्ट्स जो हैं इस वीडियो के, तो उसमें मैंने बताए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को बताता जाऊंगा ताकि हमारा जो है टाइम बच सके। पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। ये होस्ट से जो है अपना न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा। और बात करेंगे सिम्बायोटिक की, वेनुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन होती है ये। और लास्ट वन जो है प्रेडेटरी फंगस, कार्निवोर्स फंजाई जिसको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। सिम्बायोटिक का आपको पॉइंट समझाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ जाए। म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन जो होती है, जैसा कि दो दरख्त होते हैं आपस में म्यूचुअल होते हैं, वो एक एग्जांपल ले लें आप। और दूसरा उसकी जड़ में कोई और पौधा उग गया है तो वो उसकी जड़ से कोई फायदा न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो हासिल कर रहा है। जो दूसरा पौधा, छोटा पौधा, एक बड़ा दरख्त है, उसके नीचे एक और पौधा उग गया है, उसकी जड़ों से वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहा है। तो वो एग्जांपल यहाँ पर शो होती है जो कि सिम्बायोटिक में होगी। जैसा कि यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन, तो उसको कहा जाता है जो कि म्यूचुअलाइजेशन उसमें हो। आप प्लांट्स का भी आप देख सकते हैं म्यूचुअलाइजेशन उसमें भी होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज। सोर्स बताई जाए हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम किस तरह की होती है? तो ये एक सोर्स है पेनिसिलियम हासिल करने की। इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं। अब थोड़ा और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ये एक डायग्राम है। 4 स्टेजेस में जो है पेनिसिलियम हासिल की जाती है।
जो कि फर्स्ट स्टेज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पेनिसिलियम मोल्ड नेचुरली प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू के थ्रू हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेनिसिलियम ग्रोथ है। ये जैसा कि मैंने फर्स्ट पिक्चर में आप लोगों के साथ शेयर की पेनिसिलियम सोर्स, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेप होता है, साइंटिस्ट लर्न टू ग्रो पेनिसिलियम मोल्ड इन डीप फॉर्मेशन टैंक्स बाय एडिंग अ काइंड ऑफ शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। दिस प्रोसेस इंक्रीज्ड द ग्रोथ ऑफ पेनिसिलियम। तो यहाँ पर फॉर्मेशन टैंक में डाला जाता है, उसमें कोई शुगर डाली जाती है, फिर उसका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है कुछ घंटों के लिए, उसमें मोल्ड किया जाता है। और थर्ड जो स्टेप हमारे पास आता है, पेनिसिलियम मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। देन साइंटिस्ट सेपरेट द पेनिसिलियम प्रोडक्ट फ्रॉम द मोल्ड, जो कि थर्ड स्टेप में जो है पेनिसिलियम की जो मोल्ड है वो सेपरेट किए जाते हैं रॉ मटेरियल से। और फोर्थ स्टेप जो है, फाइनली पेनिसिलिन इज प्योरिफाइड फॉर यूज एज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो फाइनली जो है हमें पेनिसिलिन मिल जाती है प्योरिफिकेशन के बाद। ये डायग्राम दिखाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ आ सके, द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन द स्किन फंजाई कैन कॉज एथलेट्स फुट आर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रिंगवॉर्म। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि रिंगवॉर्म क्या चीज है। रिंगवॉर्म इज अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय अ फंगस। इट्स कॉल्ड रिंगवॉर्म बिकॉज इट्स कैन कॉज अ सर्कुलर रैश शेप्ड लाइक अ रिंग। तो मैं आप लोगों को इस तस्वीर में दिखा देता हूं, ये है रिंगवॉर्म। तो ये जो काज होगी है फंगस के थ्रू ही होगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलगाए वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा बाय। सिंपल वर्ड में कहूंगा कि अलगाए को जो है प्लेस्ड किसने किया था किंगडम प्रोटिस्टा में। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। आंसर है रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटकर। तो ये उनकी तस्वीर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, क्लेमेडोमोनस इज द एग्जांपल ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अलगाए। क्लेमेडोमोनस को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। क्लेमेडोमोनस is a gene of green algae consisting of about 150 species of unicellular flagellates found in stagnant water and on damp soil, in fresh water, sea water and even in snow as snow algae. क्लेमेडोमोनस एक जीन है ग्रीन अलगाए का, कंसिस्टिंग करते हैं 150 स्पीशीज जो कि यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट्स होंगे। और ये हमें कहाँ मिलता है, जो कि खड़ा हुआ पानी जो स्टैग्नेंट वाटर है वहां पर मिलेगा, डैम्प सॉइल जो होती है उसमें मिलता है, फ्रेश वाटर जो होता है मीठा पानी जिसे हम कहेंगे, और सी वाटर में मिलता है, और सिनो जो कि बर्फ जो गिरती है ऊपर से सिनो अलगाए में भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ तस्वीर शेयर करता चलूंगा क्लेमेडोमोनस की। ये एक तस्वीर है, ये एक एग्जाम्पल है अलगाए का। ये जैसा कि आपसे सवाल पूछा गया है तो ये आप जरूर नोट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि रेहान फोटो स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहें और आपके लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जॉब रिलेटेड लाते रहें। आपकी सपोर्ट से इंशाअल्लाह हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। अभी भी ये 600 बता रहा है, अभी तो 900 से ऊपर हो चुका है माशाल्लाह से सब्सक्राइबर। हमें 10,000 से भी ज़्यादा होना है, हमारी मंजिल आगे है। हम आपकी सपोर्ट के बगैर आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप अभी बगैर टाइम ज़ाया करें, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 10, अलगाए आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कौन से बेसिस पर अलगाए को क्लासिफाइड किया जाता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पिगमेंट की बेसिस पर। तो ये एक तस्वीर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चल रहा हूँ। क्लोरोफाइसिया, पियोफाइसिया और रोडोफाइसिया, ये अलगाए के जो है बेसिस हैं
और यहाँ दूसरी तस्वीर में जो है ये अलगाए है, फिर उसमें दो टाइप से अलगाए गए, एक है मैक्रो अलगाए, एक है माइक्रो अलगाए, ये जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो बात करेंगे मैक्रो अलगाए की। रोडोफाइटा एक रेड अलगाए है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू भी बताया कि जो बेसिस हैं वो पिगमेंट के थ्रू ही अलगाए हम क्लासिफाइड करेंगे। और दूसरा जो है क्लोरोफाइटा है, ग्रीन अलगाए है, फियोफाइटा ब्राउन अलगाए। तो ये पिगमेंट्स हैं इसके। अब बात करेंगे माइक्रो अलगाए की। इसमें है फर्स्ट में साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन अलगाए है, सेकंड में है पेरोफाइटा डेनोफिलोजिलेट्स एंड थर्ड है क्राइसोफाइटा डाइटोमोस एंड गोल्डन ब्राउन अलगाए और लास्ट है क्लोरोफाइटा माइक्रोस्कोपिक ग्रीन अलगाए। तो ये एक बेसिस है अलगाए की। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है द सेल वॉल ऑफ क्लेमिडोमोनास इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। द क्लेमिडोमोनास सेल वॉल इज अ मल्टी लेयर्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कंटेनिंग 20 to 25 प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये तस्वीर है क्लेमिडोमोनास की, जो कि एक जीन है अलगाए का। क्वेश्चन नंबर 12 है द फंक्शन ऑफ पेरानोइड्स इज टू स्टोर। तो इसका फंक्शन बताया जाए पेरानोइड्स का, ये क्या स्टोर करता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्टार्च एंड प्रोटीन्स। ये पेरानोइड है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, और ये है स्टार्च गेन्स। इस सवाल में इसका फंक्शन पूछा गया है पेरानोइड्स का। तो ये क्या स्टोर करता है, स्टार्च एंड प्रोटीन्स। तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, आपको पता चल जाएगा। ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। पेरानोइड आर डेंस स्टोरेज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन अलगाए। दे स्टोर स्टार्च एंड ओकेशनली प्रोटीन्स। तो इस पॉइंट के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम के थ्रू भी आपने डायग्राम भी देखा और इस सवाल को भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और IBA और PPSC। तो जिन लोगों ने ये टेस्ट दिए होंगे तो उनको पता ही होगा कि जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसमें ये क्वेश्चन लाजमन आते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 है इन क्लेमिडोमोनास द कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ये कप शेप्ड है, तो हमें इसकी शेप्ड भी देखनी है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कप शेप्ड कौन सा है। तो यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है, कप शेप्ड नीचे यहाँ पर दर्ज है, ये आप देख सकते हैं कप शेप्ड है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है क्लेमिडोमोनास द कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट ही कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको फाइनली क्लियर हो गया होगा विद दिस डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 है द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन क्लेमिडोमोनास इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 2। तो तस्वीर के थ्रू हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ हैं क्लेमिडोमोनास में। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो ये आप तस्वीर के थ्रू देख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं 2। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 है इन क्लेमिडोमोनास आई स्पॉट इज सेंसिटिव टू। आंसर है लाइट सेंसिटिव ऑर्गनली। तो इस डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस सवाल को। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है यहाँ पर है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। माइटोकॉन्ड्रियन यहाँ पर मौजूद है, गोल्जी बॉडी यहाँ पर है। तो ये है आई स्पॉट। तो ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गनली है, जो कि आई स्पॉट है इसका क्लेमिडोमोनास का। इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, जो कि माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। तो ये आई स्पॉट नजर आ जाता है हमें, जो कि क्लेमिडोमोनास का है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि रियान फोटो स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहें और आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 16 है इन क्लेमिडोमोनास लोकोमोशन टेक्स प्लेस थ्रू। आंसर है फ्लैजेला।
फ्लैजेला कहाँ मौजूद है इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। तो ये है फ्लैजेलियम। तो इसके थ्रू जो है क्लोमोडोमोनास लोकोमोशन करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा विद दिस डायग्राम। लास्ट में हम बात करेंगे डिफरेंस की, फंजाई एंड अलगाई। तो काफी क्वेश्चन जो हैं इस डिफरेंस से ही बनाए जाते हैं और जो कैंडिडेट्स हैं डिफरेंस को भी लाजमी पढ़ा करें, आपके बुक्स में भी होगा। इसका फायदा यह है कि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है अगर आपने डिफरेंस को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। बात करेंगे अलगाई की। दे आर ग्रीन एज दे हैव क्लोरोफिल। अब बात करेंगे फंजाई की। दे आर नॉन ग्रीन एज दे लैक क्लोरोफिल। ये ग्रीन नहीं है। अब सेकंड पॉइंट है अलगाई का, दे आर फाउंड इन वाटर एंड डैम्प प्लेसेस। तो फंजाई में डिफरेंस ये क्या आ जाता है, दे आर फाउंड ऑन लैंड, ये हमें मिल जाता है जमीन के ऊपर। अब बात करेंगे थर्ड अलगाई के डिफरेंस की। द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस। अब फंजाई की बात करेंगे, द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड मैसिलियम, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ा ही होगा। फोर्थ पॉइंट ऑफ अलगाई, दे आर ऑटोट्रॉफिक एज दे कैन मेक देयर ओन फूड। अब फंजाई की बात करेंगे, दे आर हेट्रोट्रॉफिक एज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लास्ट डिफरेंट ऑफ अलगाई, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फंजाई की हम बात करेंगे, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, जो कि प्रीवियस में मैंने आप लोगों को समझाया भी है चिटिन क्या है, सेल्यूलोज क्या है, तो आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में। तो ये रिपीटेशन हो गई आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने अच्छे से समझा होगा और वीडियो को पूरा देखा होगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 7 होगा। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता जाऊंगा कि इसके बाद जो चैप्टर आना था वो 6 आना था, बैरोफाइट्स एंड ट्रेचियोफाइट्स। ये थोड़ा सा बॉटनी के रिलेटेड आ जाता है ये चैप्टर और इतना अहम तरीन नहीं है, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता टेस्ट में। तो मैं जरूरी नहीं समझता कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना लूं और आपका जो है कीमती वक्त जाया करूं। तो जो इम्पोर्टेंट तरीन जो चैप्टर है इसके बाद जो आएगा 7 चैप्टर इनवर्टिब्रेट्स, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके सवालात जो हैं हम डिस्कस करेंगे हम, और विद दी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो कि मैं अमूमन अपनी वीडियोस में करता आया हूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 7 विल बी रिलीज सून। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि इस जैसी रिलेटेड की अपडेट्स आप लोगों को